जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। ये टेस्ट पेपर 14 है और ये जेएसएससी सीजीएल पार्ट 2 का है, पेपर 2 का है सॉरी। और इसमें 100 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा। इसमें से 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है, ऑलरेडी मैं 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और ये हमारे प्लेलिस्ट में खोटा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ। आप उससे जाके सारे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, सारे वीडियो को आप देखकर आप सारे क्वेश्चनों को जान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुल टोटल 1300 क्वेश्चन और 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कुल टोटल 1900 क्वेश्चन केवल खोटा के हैं। और झारखंड के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उससे जाके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मोटिवेशनल थॉट है कि कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकती नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, जब जीतने की उम्मीद हो और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपकी कोई भी परिस्थितियां आपको नहीं हरा सकती है। पहला क्वेश्चन है श्याम सुंदर महतो श्याम कर खंड काव्य मुक्ति डहर के कर जीवनी भेटा है। तो निर्मल महतो के, शक्तिनाथ महतो के, विनोद बिहारी महतो के या पूरन महतो के। तो शक्तिनाथ महतो के जीवनी भेटाता है। आगे शिवनाथ प्रामाणिक कर उपनाम बताओ। तो दीनमणि, बेदराज, नागर या मानिक। तो इसका उपनाम क्या है? मानिक है। उपनाम क्या है? मानिक है। चलिए अगला है सुलक्षाय खोटा खंड काव्य का रचनाकर छाटा। तो सुलक्षाय जो खोटा खंड काव्य है, इसके रचनाकर कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ दत्त सोंदीराज, श्याम सुंदर महतो या विश्वनाथ प्रसाद नागर। तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद नागर है। चलिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या है? व्याकुल है। विश्वनाथ दत्त सोंदीराज का उपनाम है राज। क्या है? राज है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं भगजोगनी। भगजोगनी, अजगर, वेदना के पंख, पुटुस और परास, आरो आरो रचनाकर के हथी। तो इसके रचनाकर कौन है ये आपको बताना है। विश्वनाथ प्रसाद नागर, श्याम सुंदर महतो या फिर विश्वनाथ दत्त सोंदीराज, श्रीनिवास पानूरी। तो इसके जो रचनाकर हैं कौन है? विश्वनाथ दत्त सोंदीराज। कौन है? विश्वनाथ दत्त सोंदीराज। अब विश्वनाथ दत्त सोंदीराज के बारे में जानेंगे। तो विश्वनाथ दत्त सोंदीराज जो है, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 का हुआ था, 15 अप्रैल 1943 को। और ये जो है भटमुरना कतरासगढ़ धर्माद में हुआ था। ये जो उसका उपनाम था ये था राज। इसका उपनाम क्या था? राज था। माँ का नाम था उषामणि देवी और बाप का नाम था मुखराम दत्त सोंदी। बाप का नाम क्या था? मुखराम दत्त सोंदी। और ये जो से तीतकी पत्रिका का पहला संस्करण जो किए थे 1977 में किए थे। तो इसे 2-4 क्वेश्चन जान गए। किसका जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, भटपुरना कतरासगढ़ धनबाद में। उपनाम राज था। माँ का नाम उषामणि देवी और बाप का नाम था मुखराज दत्त सोंदीराज। और ये तितकी पत्रिका का पहले संस्करण 1977 में किए थे। आगे क्वेश्चन है डॉक्टर ए के झा के मृत्यु भेल रहे। तो डॉक्टर ए के झा का मृत्यु कब हुआ था ये आपको बताना है। ये 29 सितंबर 2013, 7 अक्टूबर 1986, 16 अक्टूबर 1943, 25 नवंबर 2022। तो इसका जो मृत्यु हुआ था 29 सितंबर 2013 को हुआ था। ए के झा के बारे में हम जानेंगे। ए के झा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर होता है 29 सितंबर 1943 को। देखिए इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 20 जून 1939 को। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है ए के झा का। 20 जून 1939 को हुआ था चांदीपुर बोकारो में। कहाँ हुआ था? चांदीपुर बोकारो में। और ये जो थे इसका उपनाम था झारपात। उसका उपनाम क्या था? झारपात। ये मौसम वैज्ञानिक थे। क्या थे? मौसम वैज्ञानिक थे। तो चलिए इसके बारे में इतना कुछ जान गए कि इसका मृत्यु कब हुआ था? 19 सितंबर 2013 को। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है श्रीनिवास पानूरी जी के भीनु भीनु रचनाकर दोबारा भीनु भीनु उपनामे डाकल गेल है। एकर लेतारे बेमेल छाटत। एकर लेतारे का है खोरठा अखय बोर शांति भारत। दूसरा है खोरठा नागार्जुन विक्रम शास्त्री, खोरठा टैगोर रामदयाल पांडे, खोरठा भीष्म पितामह विश्वनाथ दत्त सोंदीराज। तो इसके जो एथी हैं वो कौन है? तो ये है खोरठा के टैगोर रामदयाल पांडे। यही जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी बस सारे ऑप्शन जो हैं खोरठा अखय बोर शांति भारत है।
और फिर है खोटक नागार्जुन विक्रम शास्त्री, खोटक टैगोर रामदयाल पांडे, खोटक भीष्म पितामह विश्वनाथ दसवंधी राज को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी सभे रचना के जला देल रहे तो केकर द्वारा, तो उनखर आजा द्वारा, गांधी जी द्वारा, अंग्रेज गुलेन द्वारा या फिर कोई ना, तो किसके द्वारा इसके जो पत्रिका को है सो जला दिया गया था, तो अंग्रेज गुलेन के द्वारा जला दिया गया था। अब देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा आया, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम क्या है, तो व्याकुल है। क्या है इसका उपनाम, क्या है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, तो ये है व्याकुल। क्या है, व्याकुल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दमयंती, दमयंती कौन नाटक के पात्र लागे, तो दमयंती जो है सो किस नाटक का पात्र है, अजगर के, चाबी काठी के, डाक के या उद्भासल कर्ण के, तो ये किसका है, तो ये चाबी काठी नाटक के पात्र लागे। तो किसका है, चाबी काठी नाटक का पात्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कालूराम के मुंशी का नाम है, तो कालूराम के मुंशी का नाम क्या था, तो फकीरा, रोहन, शंभू, संतु या शंभू, तो शंभू था। देखिए इससे क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये किसी तरह से आते हैं। इसका जो था कालूराम के मुंशी का नाम क्या था, तो ये नाम था फकीरा। क्या नाम था, फकीरा था। 8 का क्वेश्चन थोड़ा हम मिस्टेक किए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के सभी रचना के जला देल रहे, तो कौन जला दिया था, तो अंग्रेज गुलाम। दमयंती कौन नाटक के पात्र लागे, तो दमयंती जो थी सो चाबी काठी नाटक का पात्र थी, चाबी काठी नाटक का पात्र। कालूराम के मुंशी के नाम के लिए फकीरा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है चाबी काठी नाटक के ग्रामीण छाटा, तो ग्रामीण कौन थे, खेपा, जादू, श्रीपति या सभे, तो सभे थे। कौन थे, इनमें से सभी लोग जो थे या ग्रामीण थे। कोनो चीज़ें के नाम के कहल जाए, तो संज्ञा, बुद्धिलिंग, सर्वनाम, झाला झाली, तो संज्ञा कहल जाए। कोनो चीज़ के नाम की क्या कहल जाए, संज्ञा कहल जा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हेठे लिखल में से भाववाचक संज्ञा छाटा, जवान, जुआन, जवानी या सियान, तो जवानी जो है सो भाववाचक संज्ञा है। जवानी क्या, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सर्वनाम कहल जाए, कोनो चीज के नाम के संज्ञा के अवजी अवैया शब्द सर्वनाम कहल जाए। संज्ञा सर्वनाम के एक चाहे ले बेसी के बोध करावे के व्यवस्था और कोनो ना, तो संज्ञा सर्वनाम के एक चाहे ले बेसी के संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वैसन सर्वनामिक शब्द जेकर से कोनो अनठेकायर चीज व वस्तु के टवान भेटा है, अनठेकायर सर्वनाम कहा जा है। तो कोनो के, कुछू के, केकरा के या उपरुक्त सब के, तो केकरा कहल जाए, तो उपरुक्त सभी के क्या कहल जाए, अनठेकायर सर्वनाम कहल जा है। स्त्रीलिंग शब्द चाटा, तो फुलीन, भैंसुर, टुंगरी या अगुआ, तो फुलीन। फुलीन जो है सो स्त्रीलिंग शब्द है। फुलीन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्त्रीलिंग पुलिंग लेतारे ले बेमेल छाटा, तो छोड़ा छोड़ी, बाघ बाघीन, महतो महतवान, तेली तेलराइन, तो इसमें से जो है स्त्रीलिंग पुलिंग को छाटना है, कौन सा है ये आप बता सकते हैं, तो ये है तेली के तेलराइन। क्या है, तेली का तेलराइन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण किताब कर लिखिए के थी गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर BN अवतार, डॉक्टर AK झा या फिर दिनेश दिनमणि, तो डॉक्टर AK झा है। कौन है, डॉक्टर AK झा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, खोटा में इजराइल जीवनी के लेखक के लेतारे ले बेमेल छाटा, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल के जयवीर साहू, तिलका मांझी के डॉक्टर BN अवतार, बड़ाइल साहित्य ध्रुव तारा पानुरी जी, प्रदीप कुमापिक या साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानुरी, गिरधारी गोस्वामी, आकाश कोटी, तो इसमें बेमेल को छाटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, जयपुर साहिब। खोटा में इजराइल जीवनी के लेखक, ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुवचन वाची प्रत्यय हक है, तो बहुवचन वाची प्रत्यय क्या, वैन, ऐन, ऋण या सभे, तो बैन, वैन, ऋण या सभे, तो सभे जो है बहुवचन वाची परिचय है। गिदर के बहुवचन बताओ, तो गिदर के गिदरन, गिदरवैन, गिदराइन या बुतरू, तो गिदर का बहुवचन बताना, तो गिदरवाइन।
क्या हो जाएगा, गिदर का गिदरवन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक के विभक्ति बताओ। संप्रदान के विभक्ति क्या है, खातिर, ले, लागिन या सभे। तो संप्रदान का क्या है, सभे। संप्रदान कारक के विभक्ति क्या है, सभे, खातिर, ले, लागिन या सभे, तो सभे है। चलिए आगे है, वाक्य क्रिया के संगे आन शब्द व भाव वस्तु के संबंध फहम करावे के विधान के की कहल जाए। तो सर्वनाम कहल जाए, कारक कहल जाए, वचन कहल जाए या समास कहल जाए। तो क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है, कारक कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण के प्रत्यय छाटा। तो दमगर, चैरकोनिया, पैंसौर या सभे। तो क्या हो जाएगा, सभे जो है ये क्या गुणवाचक विशेषण है। पाकल आम में पाकल क्या है, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाही विशेषण या संख्यावाची विशेषण। तो पाकल आम में जो पाकल है सो क्या कैसा विशेषण है ये आपको बताना है। तो ये है गुणवाचक विशेषण, ये गुणवत्ता बता रहा है कि आम जो है सो पका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कालूराम गेलय वाक्य के काल बताओ। तो कालूराम गेलय वाक्य के काल बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, तत्कालिक भूतकाल, ताताही भूतकाल, सकाहा भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल, कालूराम गेलय ये क्या सामान्य भूतकाल है। आगे बीतल भूतकाल के कई गो भेद हुए, तो 3 गो, 4 गो, 6 गो या 8 गान। तो कई गो भेद हुए, तो ये गो 6 गो भेद हुए। कितना, 6 गो भेद हुए। सकर्मक क्रिया के पठतर छाटा। तो सोमरा भात खा है, नन्हू खोरठा किताब पढ़े है, फूलचंदवा क्रिकेट खेला है या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। ये सारा जो है ये क्या सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया के पठतर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, बुझवे के कौन क्रिया है। तो बुझवे के जो है कौन क्रिया कहते हैं, परिणार्थक क्रिया के, दोहरी क्रिया के या वित्तल काले क्रिया के या जोड़ा क्रिया के। तो किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये है या और प्रेरणार्थक क्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया को बोलते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 था। कितना था, 29 था। खोरठा के स्वर्ण वर्ण हक है। तो खोरठा का स्वर्ण वर्ण कौन का, या ई, दीर्घही अरु, ये अर ओ आया सभे। तो ये जो है सभे जो है खोरठा के स्वर्ण वर्ण हक है। दिनेश दिनमणि मते खोरठा भाषा के मूल व्यंजन वर्ण कितना हक है। तो व्यंजन वर्ण कितना है ये बताना आपको। तो ये है 29 गो। व्यंजन वर्ण कितना है, टोटल 29 गो है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, हमनी संगे यह बात दूर जतना जर से पात, दूर जतना जर से पात रकत दुयोग एक 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 कौन कविता के टोना लागे। हमनी सब एक आगू करब अपन देश, तबे हमें कभी न और ढेसा ढेसी छोड़। तो ये कौन सा किसका प्रत्यय है, तो हमनी सब एक। किसका है, हमनी सब एक का। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आगू करब अपन देश कविता के लिखवैया सुकुमार जी पूरा नाम की है। संतोष कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार राजकुमार, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। तो इसका नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। आगे श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा और कब मिलल रहे। तो कब मिला था और किसको सबसे पहले मिला था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मिला था महेश गोलवार को। किसको मिला था, महेश गोलवार को, और 1988 में मिला था। कब मिला था, 1988 में। आगे इकाई का अर्थ बताओ। इकाई का अर्थ क्या होता है, अवसर, अकेले, आगे, अकेरिया। तो जो है इकाई का जो होता है अर्थ होता है क्या होता है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है अकेले। क्या होता है, अकेले। ताबे हमें कभी ना कविता के लस्तंगा लेतारे ले गलत छाटा। ताबे हमें कभी ना एक के जहाँ एक पथिया डोंगल महुआ या फिर संतोष कुमार महतो या सुहान लागरे। तो इसके लिखवैया कौन है, तो ये है सुहान लागरे। कौन है, लेता गलत छाटना था। तो इसमें से जो सुहान लागरे ये गलत है, जबकि संतोष कुमार महतो
हैं एक पथिया डोंगल महुआ और ये एक केझा, ये सारे जो हैं सो मिलते जुलते शब्द हैं तबे हमें कवि नाय के। महुअक भनीता कविता कौन किताबें इजराइल है। महुअक भनीता जो किताब है कौन से किताब में इजराइल है, यानी किन से किताब में प्रकाशित हुआ है। तो एक मौनी फूल में, सोहान लागे रे, एक पथिया डोंगल महुआ में, या धोवैयक धमक में। तो एक पथियक डोंगल महुआ में ये जो है महुअक भनीता किताब इजराइल है। पार्वती कहला हमर पारिवारिक एते बोझा बैलेंस राखा नहै एते सोझा, अति छूटत एक संगे दू जनेक वाहन, तबे जय जय जरूर एककर जान। ये कौन कविता के टोना है। तो ढेसा ढेसी छोड़, रुसल भोला, मेढ़ और मानुस, आज है का खोरटा। तो ये है रुसल भोला का, किसका है, रुसल भोला का। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं संतोष कुमार महतो। कौन है, संतोष कुमार महतो। तो ढेसा ढेसी छोड़ कौन लिखे हैं, तो पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी कौन लिखे हैं, पारसनाथ महतो। और मेढ़ और मानुस कौन लिखे हैं, मेढ़ और मानुस कौन लिखे, शिवनाथ परमानिक। कौन लिखे, शिवनाथ परमानिक। और आज एकाएक खोटा, आज एकाएक खोटा कौन लिखे, आज एकाएक खोटा एक के झा। कौन लिखे, एक के झा। पूरा नाम है अजीत कुमार झा। पूरा नाम क्या, अजीत कुमार झा। मेढ़ और मानुस कविते के कवि जी की कहे खोजो हथिन। मानुस कर हित करे होती, या तो काना पितर नाय माने ले कहो हथिन, ये अरबी दुयो नास्तिक बने ले सिखाओ हथिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सी हो जाएगा, ये अरबी दुयो। मानुस के मानुस कर हित करे को थी, और काना पतियार नय मनवेल को थी। देसिक जुबान कैसन रचना है, तो कविता है, गीत है, कहानी है, या नाटक है। तो देसिक जुबान है सो कविता है। क्या है, तो देसिक जुबान कविता है। आगे क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता की लिखवैया बताओ। तो ढेसा ढेसी छोड़ कौन लिखे, पारसनाथ महतो, संतोष महतो, शिवनाथ परमानिक, या श्रीनिवास पानुरी। तो ये है पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ संतोष कुमार महतो लिखे हैं रुसल भोला। फिर शिवनाथ परमानिक के द्वारा क्या चीज़ लिखा गया है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया जय माँ जननी। कौन लिखा गया, जय माँ जननी। और श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया हामिन सब एक। कौन सी लिखा गया, हामिन सब एक। तो ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो, संतोष महतो को लिखे हैं रुसल भोला, और शिवनाथ परमानिक लिखे हैं जय माँ जननी, और श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया हामिन सब एक। क्या चीज लिखा गया, हामिन सब एक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, नीचे दियल कौन गीते के झारखंडे के संस्कृति के वर्णन भेटा है। तो कौन झारखंड के संस्कृति के वर्णन भेटाता है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको बताना है। तो हमर भारत महान रे, सोहान लागे रे, मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, या जय माँ जननी। तो ये है मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे। कौन से है, मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे। अब इसके राइटर को देखते हैं, हमर भारत महान रे। तो ये तो कुछ दिया नहीं है। सोहान लागे रे कौन लिखे हैं, सुकुमार। सोहान लागे रे कौन लिखे हैं, तो ये लिखे सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे है मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, ये कौन लिखे हैं, तो मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, सुकुमार लिखे। कौन लिखे, सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। और जय माँ जननी शिवनाथ परमानिक। कौन लिखे, शिवनाथ परमानिक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आसान है, और इसको आप याद करके जाते हैं तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, बोने पाकल सैया कोर के गीतकार किए थी। तो दिनेश दिनमनिया, सुकुमार, सुभद्रा कुमारी, या अनीता कुमारी। तो यह है दिनेश दिनमणि। क्या है, दिनेश दिनमणि। आगे देख लेते हैं, सुकुमार, इसका पूरा नाम क्या है, सुकुमार का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया सेवांतिक बौड़ी मेला। क्या लिखा गया, सेवांतिक बौड़ी मेला। और अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा। तो ये मोने पाकल सैया को दिनेश दिनमणि। सुकुमार के द्वारा लिखा गया मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे। और ये फिर आ जाता है सुभद्रा कुमारी के द्वारा कौन सा लिखा गया, तो सुभद्रा कुमारी जो है ये लिखी है सेवांतिक बौड़ी मेला। और ये अनीता कुमारी पौन रक्षा जीवन रक्षा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं बराबर रिपीट करता हूँ, तो आप इससे क्या होता है कि आपके जो हैं वो याद हो जाते हैं। सोहान लागे रे के लतारे ले गलत छाटा। तो सोहान लगा रे लतारे ले गलत कौन सा है ये बताना है। तो ये एगो शिष्ट गीत है, एगो किताब पर नाम लागे, एकर रचना
रचबैया शांति भारत लागथिन ई एगो कविता कहते ई एगो कविता है। सोहन लागे रे क्या ये एगो कविता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कौन समस्या के उखरावल गेल है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर कौन सा समस्या पर उखराया गया है, कौन सा समस्या पर चर्चा किया गया। रूढ़िवादा, काना पतियार, रोजगार लेल पलायन या फिर राजनीति के या तो पर्यावरण पर चर्चा किया गया। तो किस पर चर्चा किया गया, तो रोजगार लेल पलायन पर चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आजादे सुभाष भगत बिरसा देशे खातिर देला जान रे हाय रे नेहरू अम्बेडकर लइये आइला देशे के नावा बिहान रे ई कौन गीते के टोन हके। तो जय माय जननी मिली के रहे हमर भारत महान रे या सुहान लागे रे। तो ये किसका है ये बताना है। तो हमर भारत महान रे, हमर भारत महान रे इसी का जो है शोर ये क्या टोना है। आज़ाद सुभाष भगत बिरसा देशे खातिर देला जान रे हाय रे नेहरू अम्बेडकर लेके आइला देशे के नावा बिहान रे, यही इसी का रचना है। अब जय माय जननी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय माय जननी किसके द्वारा लिखा गया है। मिली के रही हो जो है ये लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। सोहान लागे रे सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। सोहान लागे रे किसके द्वारा लिखा गया है, सुकुमार के द्वारा लिखा गया। और हमर भारत महान रे किसके द्वारा लिखा गया, अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज। चलिए आगे देखते हैं। मिली के रही है गीते के केकरा कहल केकरा मिल के रहे के बात कहो हथिन। तो मिली के रहने में किसको कहने की बात है, तो दक्षिण भारत के, झारखंड के सबके, भारतवासी सबके, भारत पाकिस्तान के। तो मिल के रहने का बात किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारतवासी सबके मिली के रहने के बात कहल जाए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 सांझे हाथ से झींगा फूल गीते आइल पाता साजय अखरा बजाय मादरा भादर मास से हाय रे भादर मास से कौन पर्वे के भाव भेटा है। तो सरहुल के, कर्मा के, सोहराय के या टूसू के। तो कौन सा कर्म का भाव भेटाता है ये आपको बताना है। तो ये कर्मा का भेटाता है। किसका भेटाता है, कर्म पर्व का जो भेटाता यानी मिलता है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा जो अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। कौन समस्या के शुरू होवे के चर्चा करल थी। तो मौसम चक्र में गड़बड़ी, रौद गर्मी में बढ़ोतरी, पानी सौवा हेट कहोवे के या सभे। तो पानी किसके बारे में चर्चा किया गया है ये आपको बताना है। तो ये सभी के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। सवांतिक बौड़ी मेला गीत के गीतकार हथी। तो शिवांतिक बौड़ी मेला के जो गीतकार हैं कौन है, सुभद्रा कुमारी है, अनीता कुमारी है या फिर सावित्री देवी है या दिनेश दिनमणि है। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार हैं सुभद्रा कुमारी। कौन है, सुभद्रा कुमारी। अब ये अनीता कुमारी के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है, तो अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है बोन रक्षा जीवन रक्षा। अनीता जो है सो बोन का रक्षा करती है। और सावित्री देवी के द्वारा कौन सा लिखा गया है, कौन सा गीत लिखा गया या तो कौन सा कविता लिखा गया है ये आपको जवाब देना है। तो सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया है केतकी फूल। क्या लिखा गया है, केतकी फूल। और दिनेश दिनमणि लिखे हैं बोने पाकल सैया को और फिर बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक मोटिवेशनल थॉट है, एक मोटिवेशनल थॉट। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वह दिन और वह रात वो अजीब होगी जिस दिन ये सफलता, वो रिजल्ट जब आपका सीजीएल का आएगा। तो वो रातें आपको सोने नहीं देगी और ये रातें आपको इसलिए जगाई है क्योंकि आप वो जो है सीजीएल में अच्छा परफॉर्म करके और अच्छे रिजल्ट लाएं। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। जय माँ जननी गीते भारत माए के नाकेक नथुनी बतवल गेल है। तो कच्छ के, कश्मीर के, हिमालय के या कामरूप के। तो कश्मीर को जो है सो नथनी का जो नथनी कहा गया है। चलिए आगे है बोन पहाड़े पोंगाइल सभ्यता के कहा
कहाँ है? तो नदी घाटी सभ्यता, मत्स्य संस्कृति, अरण्य सभ्यता संस्कृति या कोई नहीं। तो ये जो है अरण्य सभ्यता संस्कृति बोन पहाड़ी पोंगाई सभ्यता को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। कौन पर्व झारखंड के प्रमुख और बड़ पर्व है? तो जो कौन से बड़ पर्व है? तो सरहुल है, टूसू भादो या जतरा, सेंद्रा, करम और सोहराय या सभी। तो कौन सा हो जाएगा? सभी पर्व जो है सो झारखंड के लिए बड़ पर्व है। आगे सब्यसाची जी सरहुल पर्व के मानो थी। तो पर्यावरण संकट के लिए, मर्यादा के पर्व के लिए या फिर सीमाबद्धता के पर्व के लिए, ई और बा दोनों, यानी पर्यावरण संकट और मर्यादा के पर्व के लिए जो है सब्यसाची पर्व को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। कौन पर्व खीरा के तुलना बेटा से करल गेल है? तो खीरा का तुलना कौन सा पर्व में किया जाता है? सरहुल में, करम में, राखी में या भैया दूज में? तो खीरा का पर्व कब किया जाता है? तो करम में। कब? करम में। और खीरा को खाया नहीं जाता है, भाइयों के द्वारा खीरा को नहीं खाया जाता है। आगे भाई बहन के प्यार के प्रतीक पर्व करम काशी फूले तुलना ककर से करल गेल है? तो जावा फूल से, अंकर बटरी से, बौके पंख से, तो आकाशिक तारा से। तो किससे किया गया है ये आपको जवाब देना है। तो ये किया गया बौके के यानी बगुला के पंख से किया गया। किससे किया गया? बगुला के पंख से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम कैसन रचना है? तो ये कहानी है, कविता है, निबंध है या फिर कोई नहीं? तो ये निबंध है। क्या है? एक निबंध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। समास के कई गो भेद है? 4 गो, 5 गो, 6 गो या 2 गो? तो 6 गो है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, बहुब्रीहि और कर्मधारय, ये 6 भेद समास के हैं। आगे हरतोड़वा कौन समास है? हरतोड़वा जो है कौन समास है? कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो ये है कर्म तत्पुरुष। हरतोड़वा, कर्ता ने कर्म को करण से यानी हरतोड़वा यानी कर्म को, हार को तोड़ने वाला यानी कर्म को करने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन है। लिंग वचन काल के आधारे शब्द कौन बदलाव ना आवे ऐसा शब्द के कहल जाए? तो कौन बदलाव जो नहीं आता उसे शब्द को तो अव्यय बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं, समास बोलते हैं या वचन बोलते हैं? तो अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अव्यय के कई गो भेद है? तो 1 गो, 2 गो, 4 गो या 2-3 गो? तो अव्यय के कितना भेद है ये आपको बताना है। तो ये 4 भेद है। कितना भेद है? 4 भेद है। दिनेश दिन मने मते खोरठा के कई किस्म के बाइच है? तो 2 गो, 3 गो, 4 गो या 6 गो? तो 2 गो किस्म के बाइच है। 2 किस्म के बाइच है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भाववाच के परतर छाँटा। तो भाववाच के परतर कौन सा है? ओकर से चलल ना जा है, तोर से पढ़ल ना जा है, हमर ले देखल ना जा है यार सभे। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभे जो है ये भाववाचक संज्ञा के परतर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। रांची की करे ले आयल हैं ई पंक्ति के कौन वाक्य के परतर हक है? तो रांची तो की करे लायल है ये जो कौन वाक्य के परतर है? सवालवाची, सकाहा बोधक वाक्य, हाय चौकवा वाक्य या कोई नहीं? तो ये सवालवाची, सवाल पूछ रहा है कि रांची की करे ले आयल है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। साइकरवा वाक्य के परतर छाटा। साइकरवा जो है इसका परतर छाटना है। तो खोठा ना पढ़े जाना, राकेशवा हमर से पढ़े है या फिर उ हास्य है, ये अरबा भी दुयो। तो ये अरबी दुयो, राकेशवा हमर से पढ़ो है या फिर खोठा ना पढ़े जाने। पूर्णा शब्द के उल्टा अर्थ शब्द बतावा। तो पूर्णा के लौतन, नौतन, नावा या सभे? तो सभे हो जाएगा। पूर्णा का क्या हो जाएगा? सभे हो जाएगा। नौतन, नौवा और लौतन जो है ये सभे जो है पूर्ण शब्द के उल्टा अर्थ है। आगे गोटा शब्द के उल्टा अर्थ ही शब्द छाटा। तो गोटा के क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66। टोना होता है, खेचा होता है, ये अरबी दुयो या गोटी होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ये अरबी दुयो यानी टोना और खेचा दोनों जो है गोटा का उल्टा अर्थ है। सुप शब्द के अनार्थक शब्द है। सुप का क्या हो जाएगा? ढकनी, सुपली, सुपकी या सुपैली? तो सुपली। सुप का क्या आ जाएगा? सुपली हो जाएगा। सुप का क्या आ जाएगा?
सुपली। आगे क्वेश्चन नंबर 38, छाता शब्द के उनार्थक शब्द छाता, छतरी, छतैरी, छाता या छतवा। तो छाता के क्या जाएगा, छतरी, छाता का क्या जाएगा, छतरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 69, छठियारी गीत है कै। तो छठियारी कैसा गीत है, संस्कार गीत है, शर्म गीत है, बाल गीत है या ऋतु गीत है। तो कौन सा गीत है, तो ये संस्कार गीत है। क्या छठियारी जो है संस्कार गीत है। पर त्यौहार गीत के पढ़ते रख है। तो करम गीत है, सोहराय गीत है, छठियारी गीत है और बाद दुयो गीत है। तो ये है जो और यानी सोहराय और करम जो है ये दोनों जो है ये पर्व गीत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारे जो कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो यदि आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो खोटा लोकगीत कर विशेषता बताता है, बतावा प्रकृति के वरदान है, मानवतावाद कर प्रधानता है, अश्लीलता कर अभाव है या सभ्य। तो सभ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। आगे है, सहिया जोरा में जन हो, हमें तोहरा तो है हमर, भाभा ईटा मैंने मने के भीतर, भूलिहा ना गो सहिया मोरे, सहिया टेप सहिया घरे। कौन गीते के टोना हक है। तो सहियारी गीत, छठियारी गीत, विवाह गीत या सामान्य गीत। तो ये सहियारी गीत होगा, क्या होगा, सहियारी गीत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, वर परछन गीत पढ़ते रह गए। तो वर परछन गीत कौन सा है, तो सहियारी गीत, विवाह गीत, फिर छठियारी गीत और करम गीत। तो ये कौन सा है, तो ये है सहियारी गीत। वर परछन गीत जो है कैसा है, सॉरी वर परछन गीत है जो विवाह गीत है। कैसा है, विवाह गीत है। जावा जगवा कौन गीत के पढ़ते रखे। जावा जगाता है किसमें, विवाह गीत में, सोहराय गीत में, करम गीत में या श्रम गीत में। तो करम गीत में जो है जावा को जगाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, गरु डांगरे के सम्मान पर्व घड़ी गावल जाए वाला गीत है। तो करम गीत, सोहराय गीत, ऋतु गीत या श्रम गीत। तो ये हो जाएगा आपका सोहराय गीत। कौन सा, गरु डांगर के लिए सोहराय गीत गावल जा है। आगे है, बुनबै तेलहन दाना, रोपबै कतारी गन्ना, यह तेल गुरे बने पकवान, हम बनब किसान। ये गीत कर संबंध है। तो श्रम गीत से, बाल गीत से, ऋतु गीत से या श्रम सामान्य गीत से। तो ये श्रम गीत का है। ये कौन सा गीत है, श्रम गीत का गीत है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 77, रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देवे बिहा। ये कौन गीत के टोना है, तो श्रम गीत के, बाल गीत के, ऋतु गीत के या फिर बिहा गीत के। तो ये कौन सा गीत का टोना है, तो ये गीत है बाल गीत का। कैसा है, बाल गीत का। रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्ना कैसे देवे बिहा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। आगे निर्णय गीत के संबंध छठा। तो निर्णय गीत किसको बोलेंगे, तो सामान्य गीत को बोलेंगे, बाल गीत को बोलेंगे, ऋतु संबंधी गीत को बोलेंगे या श्रम गीत को बोलेंगे। ये 78 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हम बोलेंगे ऋतु संबंधी गीत को निर्णय गीत बोला जाता है। आगे है, झींगा फुलिया गीत कौन ऋतु में गावल जाए। झींग फुलिया गीत जो कौन ऋतु में गायल जाता है, बसंत में, गर्मी में, जाड़ा में या वर्षा में। तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में जो है झींग फुलिया गीत गाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, यह डीडा ओह डीडा चल बांधे पिंडा, आयन देबो चिटा माटी लेस देबो पिंडा। ये गीत खोटा के कौन गीता के टोना कहे जा पारे। तो बाल गीत, सामान्य गीत, ऋतु संबंधी गीत, श्रम गीत। तो ये कौन सा गीत है ये आपको बताना है। तो ये सामान्य गीत है। एह डिंडा ओह डिंडा चल बांधे पिंडा, आइन देवो चिटा माटी लेस देवो पिंडा। आगे हुप कहानी में दामोदर कौन नौकरी ले चुनायल गेल है। तो दामोदर क्या था, पंचायत सचिव था, आईपीएस था, दारोगा था या डाकिया था। तो ये क्या था, दरोगा था। क्या था, दरोगा के लिए चुनाया था। आगे है, चानों वाली के कई गो छुआ पुत्र हलथीन। तो एगो, दूगो, तीन गो या चार गो। तो कितना था, 3 गो था। 2 गो लड़की थी और 1 कोल्हा था, यानी कुल टोटल 3 गो थी।
कोल्हा, हेमिया और एक और क्या नाम था, अब ध्यान नहीं आ रहा है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जंगली माय की बेच के जंगली के पढ़ौली। जंगली के जो माय है क्या मतलब बेच के पढ़ाई थी, तो ये जॉनरा बेच के, घैचा के हौसली बेच के, खेत बेच के या घर बेच के, तो घैचा के हौसली बेच के पढ़ाई थी, घैसा के हौसली देख के पढ़ाई थी। झबरू 500 रुपया कैसे जुटलकै, तो जॉनरा बेच के, आलू बेच के, खेत बेच के या डकैती करके। तो कैसे वो बचाया था 500 रुपया, तो वो खेत बेच के अथी किया था, जुटाया था, खेत बेच के 500 रुपया जुटाया था। दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुतह के मौत कैसे भेल है, तो जहर खाए के, सांप काट ले के, कार गाड़ी एक्सीडेंट में या नक्सली हमला में। तो यह कार गाड़ी एक्सीडेंट में है, दरोगा जो है बलराम सिंह के बेटा के मौत हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि महेश्वर पार्वती चुनिया आरो आरो कौन कहानी के पात्र रखती। नावा छोट जिमींदार, हम जियब कैसे, बोनेक लोर या छायर। तो कैसन गीत के थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, तो ये है आपका हम जियब कैसे। अब जो है हम जियब कैसे ये किसके द्वारा लिखा गया है, आप ज़रा बता सकते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। बोनेक्लोर कहानी के लिखवैया के हथी, तो चितरंजन महातो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार या फिर दिनेश दिनमनिया या फिर डॉक्टर BN औदार। तो ये लिखा गया है डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। बोनेक्लोर किसके द्वारा लिखा गया है, सॉरी चित्तरंजन मातो चित्रा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, चित्तरंजन मातो चित्रा के द्वारा। और बता दें यह छाहर कहानी से लिया गया है। छाहर कहानी में चित्तरंजन मातो चित्रा के द्वारा लिखा गया है बोनेक्लोर। इसमें 4 कहानी है, बोनेक्लोर, हम जियब कैसे, नावा जमींदार और फिर छाहर। आगे छाहर कहानी के पात्र रोहन और सोहन से कौन नासा नाय करो हल। तो रोहन, मोहन, दुनू या कौन हो ना। तो क्या चीज कौन नशा नहीं करता था ये आपको बताना है। तो ये जो है मोहन जो है सो नशा नहीं करता था। आगे क्वेश्चन नंबर 89, खुटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के 73 गोटा खाए ले जिगिस्ता करो है। तो कौआ, राजा, बढ़ी या सांप। तो कौआ क्या करता है, जबरदस्त करता है कि हम उसको खाएंगे। डुरगर बेटी छुआ कौन किताबें इजराइल है। तो धोवैया का धमक, खोरठा लोक साहित्य, छाहर या खोरठा लिखित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये है खोरठा लोक साहित्य। क्या है, खोरठा लोक साहित्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। 91 है केतकी फूल लोक कथा में टेपा राक्षिन के कोची कह के पुकारो है। तो भौजी, दीदी, मौसी या काकी। तो मौसी कह के पुकारता है कि गे मौसी गे तोर लिए हम का ला दिलियो, चूड़ा लाइन दिलियो। दू बिहाग दुर्गति लोक कथा में दुयो बहू गुलैन में से कम चनफन और चेठगर के हल। तो बड़की ले, छोटकी ले, दोनों हल या कोइयो ना ले। तो ये थी बड़की, सबसे बड़ा चनफन और चेठगर कौन थी, बड़की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, खोटा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती में बूढ़ी के बोझा अलगावे ले के आवो है। तो कौन आता है, तो हाथी आता है, सांप आता है, बाघ आता है या बूढ़ी के नाती। तो बाघ आता है। बूढ़े के नाती उसका 5 से 6 बछर का रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है गोहाइल परब खोटा लोक कथा में कमनिहार गोरकिया गोहाइले रहो हलथिन। तो डांगर, हुड़ार, सांप या खरा। अब गोहाइल में क्या रहेगा जी, डांगर ही न रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। गुदुपुची रानी और कौआ लोक कथा में गुदुपुची रानी केकरा चटके के भावना कर रहा है। तो कामरा के, कौआ के, कुम्हारा के या कुकरा के। तो किसका करता है ये, तो ये कौआ के करता है। किसका करता है, कौआ के। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पीठा की हवो है। तो स्थानीय पकवान, तियन, जनजाति, बेस कीमती रत्न। तो स्थानीय पकवान को ही पीठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय पकवान को ही पीठा बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, धनक धदैनी लोक कथा में चमटू के रूपक टक्का दवो थी।
तो चमटू के रूपक टका कौन वो थी, तो बांदर देता है, राजा देता है, चमटू की माँ देता है या कोई नहीं। तो चमटू की माँ देती है, कौन देती है, चमटू की माँ देती है एक रूपक टका और बोलती कि जा तुम कोई बिजनेस कर लो। शांति भारत के डोंगर लोक कथा है, तो 7 भाई 1 बहन और धनिक धनिनी, ये दोनों जो है, ये दोनों लोक कथा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। खोटा लोक साहित्य किताबें ऐन संपादक गुला के छाटा, तो चितरंजन महतो चित्रा और श्याम सुंदर महतो, शिवनाथ परमाणिक और दिनेश दिनमणि, गिरधारी गोस्वामी और डॉक्टर बी.एन. ओदार, यह सभे। तो ये सभे जो है खोटा लोक साहित्य किताबें के ऐन संपादक गुला हथी। आगे है क्वेश्चन नंबर 100, पर नदिया खोटा में कौन क्षेत्र बोलल जाए। पर नदिया जो है खोटा के कौन क्षेत्र में बोला जाता है, हजारीबाग, चतरा, पलामू प्रमंडल या फिर साहिबगंज, पाकुड़, बोकारो, बेरमो, कसमार। तो हजारीबाग, चतरा जो है यही क्षेत्र में पर नदिया खोटा बोला जाता है। तो ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। एक बार थोड़ा हम लोक कथा और ये जो शिष्ट कहानी है उसके लोक कथा के बारे में देखिए। लोक कथा में 10 पढ़ने हैं। पहला 7 भाई 1 बहन शांति भारत, धने धरैनी शांति भारत। फिर है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि, और खुटा भीतर चिंया गोटा दिनेश दिनमणि, 4 हो गए। फिर है गुदू पुची रानी और कौआ बंसीलाल बंसी, और गोहाइल परब अजीत कुमार झा, गोहाइल परब अजीत कुमार झा, दू बिहाग दुर्गति अजीत कुमार झा, उसी को एके झा बोलते हैं। और लुरगर बेटी छुआ एके झा, केतकी फूल नौवा में केतकी फूल श्रीमती सावित्री देवी, और बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार। ये लोक कथा है टोटल 10। और शिष्ट कहानी में आ जाता है छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा जमींदार। ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया और ये बुक है छाहर। छाहर बुक्स में 4 कहानी पढ़नी है, सॉरी हाँ 4 शिष्ट कहानी पढ़ने, छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा जमींदार। ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे हमारे। और एक और आता है उबार, क्या आता है, उबार। तो उबार में हमें भी 4 कहानी पढ़ने हैं। उबार, जिंदगी डवानी, ओद दीदा और भूप, ये लिखे हैं विनोद कुमार। कौन लिखे हैं, विनोद कुमार। तो यदि आप चाहें तो मैं डेली एक राइटर का सारांश लेके आऊँगा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बड़े को सम्मान और छोटे को प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।